And as you said about the egalitarian world and that there should be no, gender biases and the mind free of fear, you reminded me the words of Rabindranath Tagore, where the mind is without fear and the head is held high. So it has been conceptualized, quite long time back. And I could say that I haven't seen in my family, in my house, the gender bias from my childhood, from my, birth. And so many of the homes are there who will be means agreeing with me. और जो एक फन एलिमेंट मेरे दिमाग में आपने जब कहा कि हमारे पास जो मोबाइल उठाते हैं ग्रुप्स होता है क्लास एंड क्लास, जहाँ आपने बोला हमारे दिमाग में आया कि यस क्लास के ग्रुप तो हैं, बट क्या क्लास है? It's not caste, but it is BSM1, BSM3, BSM5, this and that. And so I think everyone here, the teachers will agree with me. Of course, there are groups, but the groups are like that. So thank you. Sorry, sir. Just taking you towards the fun element anyway. जिंदगी एक स्वर्णिम मृग की तरह क्षणिक है, जिंदगी धूप छां की तरह मोहक है, जिंदगी खिलते फूल की सुरभित गंध है। और ऐसे ही मोहक व्यक्तित्व की स्वामिनी हमारी जो तीसरी गेस्ट है, प्रोफेसर अनुराधा तिवारी जी, जो कि प्राचार्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज की हैं। उनके बारे में क्या कहूँ मैं, वो बांग्ला एवं हिंदी साहित्य में विशेषज्ञता रखती हैं। प्रतिष्ठित पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी साहित्य से की उच्च शिक्षा तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं बंकिम चंद्र चटर्जी पर विशिष्ट अध्ययन एवं डॉक्टरेट किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग परिचय है इनका। इन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी पर किताब भी लिखी है, कलरव इनका एक बुक है, अन्य प्रकाशन है, 22 शोध पत्र हैं, इनके विभिन्न संगोष्ठियों संबोधन, और ये हमेशा ही शी इज ऑलवेज full of energy, full of, as I have seen, a dynamic personality forever. विदेश यात्रा भी कर चुकी हैं, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, और जो है साहित्यिक गोष्ठियों और आयोजनों में भी प्रतिभाग कर चुकी हैं। देश विदेश में इनका जो है सम्मान हो चुका है। वैद सम्मान 2019, शक्ति स्वरूपा सम्मान, ऑफ कोर्स शी इज शक्ति स्वरूपा 2021, भारत मुनि शिक्षक सम्मान 2021, वेलफेयर फाउंडेशन संस्था द्वारा सम्मान, वैदेही वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा नारी शक्ति सम्मान, नारी शक्ति पर जलन उदाहरण भी हैं तो वो सम्मान की अधिकारिणी हैं। और ओम अखंड राष्ट्रधर्म संस्थान बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा साहित्य सेवा हेतु सम्मान, एवं इसी तरह से ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की स्टीयरिंग कमेटी की सदस्य एवं शिक्षक तथा शिक्षणेतर विभिन्न कमेटियों की सदस्य हैं। और बहुत सारी चीज़ें इनकी लिखी हुई हैं, पर मैं समझती हूँ कि टाइम, सभी लोग घड़ी देख रहे हैं, बहुत लेट हो रहा है, शाम हो रहा है, तो मैं आमंत्रित कहती हूँ ऐसे खुशनुमा व्यक्तित्व की स्वामिनी प्रोफेसर अनुराधा तिवारी जी को वो आए और इस मंच की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद शिवा जी, इतना मन बुदित कर देने वाला आपने परिचय दिया है कि बस शक्ति थोड़ी सी और बढ़ गई। सम्मानित NB सिंह सर, VC ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, जिनका ओजस्वी सार्थक वक्तव्य हम लोगों ने सुना। साथ ही में हमारे RP सिंह सर, बहुत ही संवेदना से परिपूर्ण और कुछ तथ्य उन्होंने भी हमारे सामने रखे। मंचा सिंह, आपकी और आपकी प्राचार्य और हमारी मित्र, बहुत ही मेहनती, जोशीली मंजुला जी, कन्वीनर आप आज के सेमिनार की नेहा जी, और अंत में आप सभी लोग जो प्रबुद्ध होने के प्रोसेस में सुबह से बैठे हुए हैं और बहुत ज्ञानी हो चुके हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों ने जो भी चर्चाएं वार्ताएं सुनी, ब्रेकिंग जेंडर बायसेस स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें एक की पॉइंट था, मैं उन सारी बातों को नहीं करूँगी जो अभी हुई हैं,
और मैं उस चिंता में भी ज़्यादा नहीं हूँ जो स्त्रियों को लेकर के की जाती है, क्योंकि शक्ति शक्ति की इतनी सारी बात हो गई है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर वाली आगे वाली बात करूंगी, जिस बात पर यहाँ पे हॉल में भी थोड़ी देर पहले सन्नाटा हो गया था, क्योंकि आप सभी लोग एक सोच आगे बढ़ चुके हैं, आप कुछ सोच से आगे बढ़ चुके हैं। जहाँ पर बहुत ज्यादा मातम होता था लड़की के होने पर, ये बात अलग है कि आंकड़े अभी भी कुछ और कहते हैं, पर मेरा ये मानना है कि हमेशा रोशनी की एक किरण पर्याप्त होती है अंधेरे को भेदने के लिए, और शायद आप वो ज्योति की किरणें हैं जो आने वाले समय में इस चीज के लिए अपनी दादी को भूल जाएंगे। और बेटियां होने पर, और मैं तो आज मैं ये देखती हूँ, अब देखिए मैं अच्छी खासी बड़ी हूँ, उम्र तो नहीं बताऊंगी, बताना भी नहीं चाहिए, पर मेरे दो भाई और मेरे घर में हम लोगों ने, दोनों बहनों ने हमेशा हमारे पापा और मम्मी के द्वारा हम लोग को राज करवाया गया, इन दिस सेंस कि हमारी सहेलियां आती थी तो भाई चाय बना के लाते थे, उनके दोस्त आते थे, हम कभी चाय नहीं बनाते। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ शिक्षा की हवा थी, जहाँ लोग पढ़े, वहाँ परिवर्तन तो शुरू हो गए थे। तो घूम टहल के हम अंत वाले मुद्दे पर आ जाते हैं, क्योंकि मैं इस बारे में बिल्कुल एक शब्द में नहीं बोलूंगी कि हमें ये काम करना है कि हम शिक्षित करें और मानसिक वातायन को खोलें। हम जितना शिक्षा के झरोखे में अपने बच्चियों को और बच्चों को, यहाँ पर हमको लगता है कि बेटों को ज्यादा सिखाएंगे तो सीन शायद जो सर आंकड़े दे रहे थे हमारे एनबी सिंह सर, वो पलट जाए। हाँ, मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, इसमें बहुत उद्यम करना पड़ेगा, पर बहुत अच्छे नोट से हमको आगे बढ़ना भी चाहिए। किंतु थोड़ा सा अलग हटके मैं बात कर देती हूँ। ग्लोबल वुमेन ब्रेकफास्ट #GWB 2023 को लेकर के आपके केमिस्ट्री विभाग ने इस सेमिनार को की परिकल्पना की, और 2019 में IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने इस परिकल्पना को सामने रखा, और जैसा कि मैंने अपनी जानकारी की, उसमें अभी ये ब्रेकफास्ट इवेंट 16 फरवरी से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। इसके बाद ये अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर के विश्व के व्यापक पटल पर फैलेगा। और यहाँ पर बात क्या है, ये किस बायस की तोड़ने की बात करते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी। महिलाएं, देखिए गाड़ी हमेशा दो पहिए से चलती है, साइकिल एक पहिए से चलती है, नहीं एक पहिए, अब तो दो हो गए, मैं आगे पीछे, मतलब दो चाहिए हमको, तो हम एक अकेले आगे बढ़ नहीं सकते। और वैसे भी वही परिवार, वही स्थिति, वही समाज समुन्नत और खुशहाल है जहां पुरुष स्त्री का एक अच्छा तालमेल सायुज्य बहुत जरूरी है। हाँ, बराबरी तो नहीं हो सकती, बराबरी हमारे एक हाथ दूसरे हाथ के, हर आदमी का एक हाथ से दूसरा हाथ थोड़ा सा डिफरेंट है, तो बराबरी की बात हम क्यों करते हैं भाई, हम मेल की बात करें, हम सायुज्यता निरंतरता की बात करें। सायुज्यता निरंतरता कुछ विचारों के घर्षण से, कुछ अपनी सोच से, कुछ थोड़ा अकड़ने से और कुछ थोड़ा झुकने से बनती है। तो इस सारी चीजों को लेकर के मेरा अनुरोध है, और शायद इस राष्ट्रीय सेमिनार का उद्देश्य है कि छात्राएं विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ें पुरुषों के साथ मिलकर के। और आप सभी हम लोग जानते हैं कि आज जो पटल बदल रहा है उसमें विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं अपनी बात को बहुत जल्दी खत्म करूंगी क्योंकि काफी बातें हो भी चुकी हैं। तो आज बहुत सारे लोग जो लाल गुलाबी फूलों का आदान प्रदान कर रहे हैं, वहां पर हम लाल गुलाबी कपड़े पहने फूल ले दें, किंतु दिमाग में विज्ञान का प्रकाश रख करके आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, और आप